Hello students, today we are going to read about the third unit of short story our Runaway Kite। आज हम लोग ये जो हम लोगों की और रन अवे काइट के तीसरी यूनिट को पढ़ रहे हैं। इट हैज बीन रिटन, ये लिखा गया है बाय लूसी मॉड मंटगोमरी। ये लूसी मंटगोमरी के द्वारा लिखा गया है। इन द प्रीवियस यूनिट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हम लोग पढ़ चुके हैं दैट इट वाज ब्लोइंग फास्ट, हवा तेज चल रही थी। द काइट वाज फ्लाइंग हाई एंड हाई लाइक ए बर्ड, जैसे चिड़िया उड़ती उसे पतंग जो है खूब तेज उड़ रही थी। सडनली द कॉर्ड ऑफ द काइट वाज स्नैप्ड, पतंग की डोर टूट गई एंड द काइट सेल्ड अवे ओवर द मेनलैंड, और पतंग जो है उड़ करके मेनलैंड पर चली गई। अब नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ वी विल स्टडी इन यूनिट 3, थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। Just open your book at page 43. Here the third unit starts. A month later, later माने बाद में, a month later a letter came for father. नहीं, after 1 month, एक महीने के बाद a letter came to his father. उसके पास एक जो है पत्र आया। After he finished reading it, माने he read the letter, यानी he went through the letter, उस पत्र को पढ़ा। And after finished reading, his eyes were full of tears. उसके आंख जो आंसू से क्या हुआ भर गए। It was looking like, ऐसा लग रहा था that he was crying. So just here his eyes looked as if जो phrasal verb है, as if माने मानो, he had been crying, ऐसा लग रहा था कि वो रो रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि उसके पिताजी पत्र को पाए, उस पत्र को उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद उनकी आंखें जो है आंसू से भर आई और ऐसा लग रहा था कि वे जो है रो रहे हैं। डू यू वांट टू नो व्हाट बिकेम ऑफ योर काइट, ही सेड, यानी पिताजी ने कहा क्या तुम लोग जानते हो तुम्हारे पतंग क्या क्या हुआ। यानी कि आफ्टर दैट ही आस्क्ड हिज चिल्ड्रन if they knew, narration change, if they knew what became their kite, उसके जो है पतंग का क्या हुआ। He said, then he sat down beside us. After asking this, their father sat, उसके पिताजी बैठ गए, past indefinite tense, their father sat beside them and started to tell the whole story, और पूरी कहानी को बताने लगे। वही कह रहा है कि then he sat down beside us, तब वो हम लोग के बगल में बैठ गए and told us the whole story, माने पूरी कहानी को उन्होंने बताया। Now what was the story? Now see in the next paragraph, father had a brother and a sister. Father had a brother and a sister. पिताजी के एक भाई थे और एक बहन थी। He had quarreled with his brother. One day he quarreled with his brother. एक दिन वो अपने भाई से झगड़ा किए। He became very angry, वो बहुत क्रोधित हो गए। And he left his house, और अपने घर को क्या के छोड़ दिए। And went somewhere, और कहीं पर क्या किए चले गए। उसी को कह रहा है कि he had quarreled with his brother, अपने भाई के साथ झगड़ा किए थे। And left home, और
घर को छोड़ दिए थे। Years afterwards, कई वर्षों के बाद, he felt sorry, past tense, वो बहुत दुख महसूस किए। And when he went back, और जब वो वापस आए, he found his brother had died. वो क्या पाए? उसका भाई मर चुका था। And he could not find his sister. And he could not find his sister. और अपने बहन को भी खोज नहीं पाया। यानी कहने का मतलब है कि one day our father quarreled with his brother. He left home. He went away. After some years, कुछ वर्षों के बाद, he realized his fault और he realized his mistake. वो अपने भूल को क्या महसूस किया, and he felt very sorry for what he had done. वो जो कुछ भी किया था उसके लिए बहुत उन्हें दुख हुआ। He came back to his village, वो अपने गांव में आए। But when he came back to his village, जब वो अपने गांव में आया, यानी कि when he came back to the mainland, वो जमीन पर मैंने mainland पर आया, he found, उन्होंने क्या पाया? His father, his brother had died. उसके भाई क्या हो गए थे? मर गए थे। And he tried to find out about her sister, about his sister, और अपने बहन के बारे में पता लगने की चेष्टा किए। But he could not find, वो नहीं पा सके any address of his sister, वो अपने बहन के बारे में वो पता नहीं कर पाए। Next, just turn over the page. The letter father had just received was from his sister. वो जो पत्र पिताजी को मिला था, वो पत्र कौन किसने भेजा था? उनकी बहन ने भेजा था। यानी कहने का मतलब है कि his sister wrote a letter and that letter reached to him, उसके पास पहुंचा। कौन लिखा था? Who wrote the letter? Aunt Esther. Aunt Esther कौन थी? She was the brother of the father. She was the brother of the father of Philippa and Claude. और दूसरी बात ये भी थी कि आंट ईस्टर जो थी मदर ऑफ डीक एंड मिमी, और डीक और मिमी की मम्मी थी। यानी कि शी हैड रिटेन द लेटर, वो पत्र लिखी थी टू हर ब्रदर। शी वाज ए विडो, विडो माने विधवा होता है। देखो जस्ट सी द मीनिंग। विडो माने विधवा किसे कहते हैं? कि ए वोमेन हु लस्ट हर हस्बैंड, जिसका हस्बैंड नहीं होते हैं उनको हम लोग विडो कहते हैं या विधवा कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि सी वाज ए विडो, यानी कि हर हस्बैंड पास्ट अवे, वो मर चुके थे। सो सी बिकेम विडो, वो विधवा हो गई थी। दे डिस्कवर्ड द काइट हु लिव्ड 100 of miles inland. वो कहाँ रहती थी? सैकड़ों मीलों दूर मेन लैंड पर वो रहती थी। यानी कहने का मतलब है कि ऑन्ट ईस्टर लिव्ड विथ डिकी एंड मिमी 100 miles away from the island. वो जो द्वीप था उससे सैकड़ों मील दूर जो वो रहती थी। One day when Dick and Mimi were out in the wood बना था जंगल, यानी कि one day Dick and Mimi went to the wood, वो जंगल में गए। They discovered the kite on the top of a tree. वे लोग क्या देखे? They saw a tree hanging on the top of the tree. वो लोगों ने देखा कि एक पतंग जो पेड़ के ऊपर में झूल रहा था। They took the kite. वो लोगों ने उस पतंग को ले लिया and carried it home. उस पतंग को लेकर कहाँ पर आए वो लोग? अपने घर आए। यानी कहने का मतलब है कि one day Dick and Mimi were in the forest
दे सा ए काइट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ पर वो लोग देखे, दे टूक द काइट, उन्होंने पतंग को ले लिया, एंड दे टूक द काइट टू देयर होम, वो लोग उस पतंग को अपने घर पर ले आए। नाउ व्हाट हैपेंड, अब उसके बाद क्या हुआ? When their mother saw the kite passed with the letter, she turned pale. यानी कहने का मतलब है कि जब उसकी माँ ने उस पतंग को देखा तो बिल्कुल जो है रंगहीन हो गई। पेल का मतलब होता है कलरलेस, यानी कहने का मतलब है कि बिल्कुल उसका चेहरे का हवाई रंग उड़ गया। यानी कहने का मतलब है कि when she saw the kite and there was the letter which was pasted on the both sides of the kite, she turned pale. वो बिल्कुल उदास हो गई, उसका चेहरे का रंग उड़ गया। It was the very letter, यह वही पत्र था, she had once written to her brother, और ये वही पत्र था जो वो अपने भाई के पास लिखी थी। यानी कि सी फाउंड द सेम लेटर पेस्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द काइट व्हिच सी हैड वंस रिटन टू हर ब्रदर, जो अपने भाई के पास लिखी थी। सो हैविंग सीन दिस लेटर सी बिकेम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुई, एंड हर फेस टर्न पेल, बिल्कुल रंग कलरहीन हो गई, मैंने उसका चेहरे का रंग उड़ गया। Philippa was her mother's name and Cloud was her father's. फिलिप्पा जो था कहने का मतलब है कि उसके दादाजी के नाम पर रखा गया था, और एक सॉरी उसके दादी के नाम पर रखा गया था, और क्लाउड जो था उसके दादा के नाम पर रखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट में है सी न्यू who we must be, वो समझ गई कि हम लोग कौन थे। मैंने she saw the address which was written on the kite and she suddenly understood, वो समझ गई who we were, हम लोग कौन थे, वो तुरंत समझ गई। so she sat down, वो बैठ गई, and wrote to big half moon, और एक पत्र लिखी, she wrote a letter to her brother who lived, कहाँ पर रहता था? big half moon पर रहता था, वो भेज दी। and father received her letter, and her father received that letter. This is the meaning of the second paragraph. Now read the third paragraph. next day, दूसरे दिन, father went and brought Aunt Esther and Dick Mimi with him. After receiving the letter, he went through the letter and he decided, वो तय किए, to go to bring her sister and their children with him. So he went to the mainland, वो mainland पर चले गए, जिसको inland भी कहते, वहाँ पर चले गए, and he brought them, उन लोगों को लाए, with him, अपने साथ ले आए। They have been here ever since, और उसके बाद से वो लोग एक साथ रहने लगे। Aunt Esther is a dear, and Dick and Mimi are too jolly. ईस्टर जो थी वो तो बहुत ही प्रिय थी, मैंने बहुत सिंपल थी, मैंने बहुत, सी वॉज वेरी गुड लेडी, एंड डिक एंड मिमी वर आल्सो वेरी जोली। टू जोली मैंने खुशहाल तो होता है, या जोली मैंने बहुत ज्यादा हंसमुख, मैंने कहने का मतलब दोनों जो थी बहुत हंसमुख थी। फॉरवर्ड्स मैंने बात वो नहीं थी, मैंने अच्छी बातें बोलती थी, कहने का मतलब है कि दे वेर वेरी गुड। बट द बेस्ट ऑफ इट इज दैट वी हैव रिलेशंस नाउ। सबसे बड़ी तो बात यह है कि हम लोगों के पास
अब हमारे रिलेटिव्स है। नाउ द होल फैमिली इज यूनाइटेड हियर, यहाँ पर संगठित हो जाता है। ड्यू टू दैट काइट, ड्यू टू दैट काइट, यानी कि ड्यू टू द काइट द lost long family was reunited and the story ended with happiness। कहानी जो है सुखद वातावरण में क्या हुआ, समाप्त हो गया। दिस इज द मेन theme of this story or on a kite। We have seen here कि the family united with the help of the kite, so the title is very correct। This is your unit 1, unit 2 and unit 3। You will study it, you will listen my video, and I think you have already understood the main story or the main themes of the story, and I hope you all will be happy। Next video will be on either mathematics or science। Thank you, good night।